गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पिछले गूगल मीट के माध्यम से जो क्लास हमने लाइव लिया था उसमें हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में स्टडी किया, उसके सलूशन के बारे में जाना और कुछ मेथड्स के बारे में जाना कि किस तरह से उनके सलूशंस को निकाला जाता है। आज हम उसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफिकली हम किस तरह से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसका सलूशन देंगे, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। जैसे फॉर ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ बताया गया है 2 वेरिएबल, ईच लीनियर इक्वेशन कैन बी, आप देख सकते हो, ईच लीनियर इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हल्की सी चर्चा हमने पीछे भी की थी कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, एक ग्राफ के रूप में, ग्राफ जब हम खींचेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, इस तरह से वो ग्राफ बनाया जा सकता है, एक स्ट्रेट लाइन का रूप लेगा। ये बात आपको बताई गई थी। अब द सॉल्यूशन सेट की बात की जा रही है, यहाँ पर लिखा गया द सॉल्यूशन सेट विल बी इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस। जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, जहाँ सेट की बात की गई आप ध्यान देंगे तो सेट मतलब कई सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। वह क्या होगा, वह इस लाइंस का इंटरसेक्शन होगा, चाहे वो एक लाइन हो सकती है, चाहे एक सिंगल पॉइंट हो सकता है, या एम्प्टी सेट हो सकता है, मतलब कुछ भी नहीं हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। हमने लास्टली जो है डिस्कस किया था जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन का। तो जनरल फॉर्म क्या होता है, वो इस तरह का आपको बताया गया था कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक जनरल फॉर्म है स्ट्रेट लाइन के जनरल इक्वेशन का, या ये कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है ये। तो यहाँ पर दो इक्वेशन आपको दिखाई दे रहे होंगे। जब हम इसके सलूशन की बात करते हैं तो सलूशन से हमारा मतलब होता है कि x और y वेरिएबल्स की वो वैल्यूज़ जो क्या करे, उस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जैसे यहाँ पर डिफिनीशन भी आपने लिखा है ए सलूशन टू ए लीनियर सिस्टम इज ए सेट ऑफ वैल्यूज वन फॉर ईच वेरिएबल सच दैट बोथ द इक्वेशन आर साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड। एक साथ दोनों क्या हो रहे हों, सेटिस्फाइड हो रहे हों। तो पीछे वाला जो हमने इक्वेशन लिया था उसका आप देख रहे हैं कि सलूशन क्या है, x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू 2, ये उसका सलूशन है। जनरल फॉर्म की बात हम कर ही चुके हैं कि a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 पहला इक्वेशन का। दूसरा इक्वेशन अगर लिया जाए तो a2x प्लस b2y प्लस c2, ये पेयर ऑफ लीनियर लाइन के लिए है कि पेयर यानी दो लीनियर लाइन आपके पास, या दो लीनियर इक्वेशन आपके पास दिए गए हैं जिसमें a1 b1 c1 ये सभी जो हैं क्या होते हैं, आपके रियल नंबर होते हैं। और कंडीशन होती है कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल जो पीछे हमने अभी एग्जाम्पल लिया था उसमें आप देख सकते हैं कि a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 2 और c1 इज इक्वल टू -1 है। और हम इसमें अगर वैल्यूज रखते हैं इन दोनों कंडीशंस में तो वो सेटिस्फाइड होंगी। ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग, फिर से वही बात हो रही है। तो इसमें अब हम जो है विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। तो विस्तार से चर्चा करने में आप देख रहे हैं कि जैसा कि हमने पीछे भी बताया कि एक लीनियर इक्वेशन क्या करता है, दो वेरिएबल में जो हो वह एक लाइन को बताता है। जब भी हम लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं तो उसका ग्राफ क्या होता है, एक लाइन होता है। तो इस तरह से जो है जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात की जाएगी तो वह क्या बन जाएगा, वो 2 लाइन बन जाएगा, है ना। तो नाउ हमारे पास जो एक प्लेन होगा, जिस प्लेन पर दोनों को हमने डिफाइन किया है, वहाँ पर हमारे पास कितनी लाइनें हो जाएंगी, 2 लाइनें हो जाएंगी। अब जब भी हमारे पास 2 लाइनें मौजूद हैं तो 2 लाइनों में क्या क्या हो सकता है, तो ये सारी कंडीशन हो सकती हैं। पहला क्या कि वो आपस में इंटरसेक्ट करें, दूसरा क्या कि वो आपस में पैरेलल हो, या तीसरा कि वो आपस में क्या कर जाएं, कोइंसाइड हो। तो हमारे पास 3 केस बनते हैं कि वो आपस में इंटरसेक्ट करें, वो आपस में पैरेलल हों, वो आपस में क्या करें, कोइंसाइड कर जाएं, एक ही लाइन पर वो क्या कर जाएं, कोइंसाइड कर जाएं। तो ये कंडीशंस आपकी हो सकती हैं, 2 लाइनों के बीच में इतनी ही कंडीशन हो सकती है, इतने ही संबंध हो सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि
वो पॉइंट जहाँ पर लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वहीं आपका क्या देता है, सॉल्यूशन देता है लीनियर इक्वेशन का। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पॉइंट आपके दोनों लाइनों पर, पहली लाइन पर भी और दूसरी लाइन पर, अगर इस पॉइंट को बात करें जो इंटरसेक्शन है, तो वह दोनों लाइनों पर क्या होता है, आपके लाई करता है। और लाई करने का मतलब क्या होता है, उसको सेटिस्फाई करता है। इसीलिए वो जो कॉमन पॉइंट है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो आपका ही सलूशन बनता है। अब हमारे पास कुछ कंडीशंस निकल के आती हैं कि कब कब लाइनें हमारी इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कॉइंसाइड करेंगी। तो आप देख सकते हैं कंडीशन फर्स्ट। तो पहली कंडीशन की बात की जा रही है किसके लिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में आप देखोगे तो क्या आपको दिखाई देगा कि अगर A1/A2, अगर आपके पास दो लाइनें हैं, कौन सी, A1x B1y प्लस C1। मैं जब लाइनें कहता हूं तो इसका मतलब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो A1x प्लस B1y प्लस C1 और A2x B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास दो पेयर ऑफ इक्वेशन हैं और उनके साथ ये कंडीशन बन रही है कि A1/A2, ये आप कंडीशन देख पा रहे होगे, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। तो इस केस में क्या होगा कि वो लाइनें आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो पैरेलल होंगी। अगर ये नॉट इक्वल टू का केस है, नॉट इक्वल टू A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो वो आपस में क्या करेंगी, वो आपस में